थ्योरी की चैप्टर में स्प्लीन का क्या रोल है, यानी कि स्प्लीन क्या है। स्प्लीन एक हमारा ऑर्गन है जिसको आम भाषा में तिल्ली भी बोलते हैं, और जो कि हमारे लेफ्ट डायफ्राम के नीचे होती है। ये डायफ्राम है, पसलियां हैं, पसलियों के नीचे डायफ्राम के नीचे ये हिस्सा जो मेरे हाथ रखा हुआ है ये स्प्लीन का हिस्सा है ना। स्प्लीन के बहुत सारे काम हैं। जब बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, यानी कि बच्चा माँ के पेट में होता है, उस समय पर बच्चे के लिए ब्लड बनाने का काम हमारी स्प्लीन करती है, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में स्प्लीन का रोल होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है उसकी बोन मैरो डेवलप हो जाती है, तो यही काम बोन मैरो करना शुरू कर देती है, यानी कि आपकी बोन मैरो, आपकी हड्डियां आपके ब्लड को बनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब तक बोन मैरो डेवलप नहीं होती है उस समय तक आपकी स्प्लीन ही बच्चे के लिए ब्लड बनाने का काम करती है। स्प्लीन का मेन रोल जो है ये बाद में इम्यूनिटी सिस्टम पर चला जाता है। स्प्लीन हमारा बॉडी के अंदर 11 अलग अलग सिस्टम जो काम करते हैं उनमें से एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जिसका काम है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाकर रखना, यानी कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बना के रखना। इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने में स्प्लीन का सबसे बड़ा रोल है। स्प्लीन हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है ना। तो स्प्लीन का रोल है कि जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे ब्लड में आ जाता है तो एक ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्प्लीन के थ्रू जाएगा ही जाएगा। तो जैसे ही स्प्लीन तक पहुंचता है, स्प्लीन ब्लड के अंदर जो भी वायरस या बैक्टीरिया उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये हमारी सुरक्षा प्रणाली में काम करता है। स्प्लीन की एक क्वालिटी ये है कि अगर स्प्लीन बीमार पड़ जाए तो इसका इन्फेक्शन या इसकी बीमारी दूसरे ऑर्गन तक नहीं जा सकती। जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स की बीमारियां फैल जाती हैं ऐसे, लेकिन स्प्लीन की अपनी क्वालिटी ये है कि अगर ये बीमार हो जाती है या इसके अंदर कोई ऐसी खराबी आ जाती है या इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो स्प्लीन अपनी बीमारियों को दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसफर नहीं करता है, ये खुद ही उस बीमारी से लड़ता रहता है। और इसकी एक खास बात यह है कि जब ये बीमारियों से लड़ रही होती है तो ये अपने साइज को बड़ा कर लेती है, यानी कि इसको मेडिकल साइंस में हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगली। स्प्लीनोमेगली का मतलब है कि स्प्लीन का साइज इनलार्ज हो गया है, और इनलार्ज होने का मतलब है कि स्प्लीन इस समय पर वायरस या बैक्टीरिया से लड़ रही है या वो बीमार हो गई है। तो उस समय पर स्प्लीनोमेगली यानी कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, और उस समय पर हमारे ट्रीटमेंट के अनुसार स्प्लीनोमेगली में हम 4 मेडुला क्लॉकवाइज स्टीवन टी2 रमन ट्रीटमेंट देते हैं। जब स्प्लीनोमेगली का केस अगर आता है तो 4 मेडुला क्लॉकवाइज स्टीवन टी2 रमन 1 गॉल 4 लीवर मल्टीप्लाई बाय 3 ट्रीटमेंट, हम केवल इतना ट्रीटमेंट देते हैं। स्प्लीन जब इनलार्ज होती है, चूंकि ये हमारे लेफ्ट साइड के हिस्से में है, तो जब ये इनलार्ज होगी तो ये कहीं ना कहीं डायफ्राम को प्रेस करेगी, डायफ्राम से ये आपके हार्ट को प्रेस करेगी, और स्प्लीन इनलार्ज वाले पेशेंट की श्वास की गति भी यानी कि हार्ट की रेट भी बढ़ जाती है, हार्ट के फंक्शन को ये इनहिबिट करती है, यानी कि हार्ट को भी परेशान कर देती है। तो इसलिए स्प्लीन इनलार्जमेंट अगर होता है तो व्यक्ति जो है न केवल स्प्लीन से परेशान हो जाएगा बल्कि वो हार्ट की बीमारियों से भी परेशान हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट को प्रेस करना शुरू कर देती है। स्प्लीन का मेन जो काम होता है वो इम्यूनिटी के लिए